जय मसीह। आज पढ़ेंगे 17 नीति वचन 17 अध्याय 1 से लेकर 28 वचन तक। चैन के साथ सुख टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा के कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों को बीच में भागी होगा। चांदी के लिए कुठाड़ी और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को हमा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्टा की बातें की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को डांट ठड़ों में उड़ाता है वह उसके कर्ता का निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों को शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों के शोभा उसके माता पिता है। बूढ़े के सुख से उत्तम बात भक्ति नहीं, और उससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं भक्ति। देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरों को अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्र भी में फूट करा देता है। एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रक्षसिनी से मिला हो तो भला है, परंतु मूठ से डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भला के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। झगड़े का आरंभ बाध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ाने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी का निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से धूना करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों नहीं लिया, वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समय में प्रेम रखता है, और विपत्ति के दिन भाई बहन बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपनी पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता वह अपराध से भी प्रीति रखता है, और जो अपने भटक के बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलटफेर की बातें करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है, और मूर्ख को पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख को आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता उत्तम होता है, और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं हैं। जो
संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिनकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। आमीन।